भाई यार दे दे ना, तेरे पास जितने उतने दे दे। देख तेरे से ही उम्मीद है मुझे। क्या तेरे पास बस इतने ही है? एक काम कर, जितने उतने ट्रांसफर कर दे। अब छगन को फोन करता हूँ, वो भी 1000-2000 का इंतजाम कर दे। तो किस भिखमंगे से पाला पड़ा है। खैर छोड़ो। चलो नहा तो लिया, अब खाने का कुछ करते हैं। वाकई फ्रिज बहुत खाली है, मेरी जिंदगी की तरह। चलो बाहर जाके कुछ खा लूंगा। दादाजी ने क्या सोचा, शादी करवा के मुझे कनाडा जाने से रोक लेंगे? मैं तो कनाडा जाके रहूंगा। भाई मैंने सुना है तुझे टैलेंट की बहुत कदर है। जो भी सुना है गलत सुना है। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। मैं ना तेरे लिए एक मस्त स्टोरी लेकर आया हूँ। अगर तू इसमें मूवी बनाएगा ना तो रातों रात करोड़पति बन जाएगा। वो फिर तो अब ध्यान से सुनियो। तो एक बार एक बहरी लड़की को एक गूंगे लड़के से प्यार हो गया। गूंगा जब भी गाता बहरी सुनकर दौड़ी चली आती और उन दोनों की प्रेम कहानी एक दिन लड़की के अंधे चाचा ने देख ली। वो दौड़ आ गया और लड़की के बाप को जाकर बता दिया। लड़की का बाप जो दोनों पैरों से माजूर था, वो गुस्से में खड़ा हुआ, साइकिल उठाई, गियर डाला, घोड़े पर बैठा और वहां पहुंच गया। उसने अपने जेब से खंजर निकाला, निशाना लगाया, तीर लड़के पे लगा और लड़की मर गई। तो भाई कैसी लगी? तू मेरी ये स्टोरी खरीद ले। मैं बता रहा हूँ तुझे, तू रातों रात फेमस हो जाएगा। अरे भाई मुझे माफ कर दे, मेरे जैसा छोटा सा डायरेक्टर ये सब मूवी नहीं बना सकता। एक काम कर, तू ये मूवी ना लीला भंसाली को दे, वो इस पर अच्छे से बनाएगा। मुझे माफ कर भाई। अरे वाह भाई, तूने नए जूते लिए? हाँ अभी कल ही लिए हैं। वाह कितने मस्त लग रहे हैं। देख उठ जा, मुझे कुछ शर्म सी आ रही है। हाँ क्या ही कर सकते हैं, कल रेस्टोरेंट बंद ही रखना पड़ेगा। एक मिनट, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? प्लीज पैसे दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। क्या इसे पैसों की इतनी जरूरत है कि भीख मांगने में उतर आया है? साहब कुछ पैसे दे दो। मांगे मुझे क्या? हाँ, चंदू के चक्कर में तो आज मैं खाना ही भूल गया। कोई बात नहीं, घर जाके पोमेटो से ऑर्डर कर लेता हूँ। चलो खाकर सोने जाता हूँ, कल फिर इंतजाम करना है पैसों का। छुट्टी की वजह से आज देर तक सोई। चलो देखते हैं नाश्ते में क्या है। काश इसमें एक सैंडविच होता। आज छुट्टी है, मेरा फ्रिज भी खाली है और मुझे भूख भी बहुत लगी है। वैसे मुझे क्या, मैं तो चली ढाबे में खाने। सॉरी यार, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाया। अच्छा है, बर्बादी में नहीं आया। अच्छा सुन ना, मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है, तू देगा क्या? हाँ बोल भाई, कितने चाहिए? कुछ ज्यादा नहीं, तू 200-300 करोड़ दे दे, इतने में मेरा काम हो जाएगा। एक काम कर, खड़ा हो और दफा हो यहाँ से। मैं किडनी के साथ साथ खुद को भी बेच दूँ ना तो भी इतना पैसा नहीं हो पाएगा। रुक, मैं तुझे अभी सर्च करके ब्लॉक करता हूँ, पैसों के भूखे दरिंदे। अरे भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? बस 200-300 करोड़ ही तो मांगे हैं। निकल यहाँ से, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। सही कहा किसी ने, पैसे ही रिश्ते तोड़ते हैं। हमारा ढाबा आज बंद है, कहीं और जाकर ठूसे। क्या बकवास है, दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। चलो छोड़ो, चलते हैं कन्वीनियंस स्टोर, वहाँ से जाके कुछ खरीदती हूँ और खुद बनाती हूँ। सही कहा किसी ने, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, रिश्ता ही तोड़वा दिया। हाँ, बहुत भूख लगी है। इस सड़ी हुई मछली की बदबू कैसी आ रही है, सर दुख रहा है मेरा तो अब। अरे वाह, खाना, वो भी हमारे घर पर। क्या मिस राय, आपने कुछ बनाया है? सुगंध तो अत्यंत दुर्गंधित आ रही है। क्या बनाया है आपने? देखो खाना है तो खाओ, नहीं तो निकल जाओ। वैसे भी ये मैंने मेरे लिए बनाया है। वैसे ये चीज है क्या? आपके रेस्टोरेंट की कोई फेमस डिश है क्या? ये करी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? करी है? पर ये तो काली है। हो सकता है आपके रेस्टोरेंट में काली करी बनती हो। एक काम कीजिए, आप एंजॉय कीजिए अपनी करी, मैं बाहर जाके खा लेता हूँ। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारी मर्जी। गाड़ी निकालो। नहीं निकाल सकता। क्यों? मैं पेट्रोल डलाना भूल गया। क्या बेहुदा आदमी है, भीख मांगने के लिए टाइम है, जूते साफ करने के लिए टाइम है, मगर पेट्रोल डलाने के लिए टाइम नहीं है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने कब भीख मांगी? मैं वाला किसके जूते साफ कर रहा था? मैं सब जानती हूँ। ये इतनी आवाज क्यों कर रही है? ये मेरे दादाजी की काफी पुरानी गाड़ी है ना, इसलिए। क्या हम इसमें ढक्कन लगा दें? हाँ, जैसा तुम्हारे दिमाग में लगा हुआ है। क्या कहा?
कुछ नहीं, तुम यही रुको, मैं कुछ खाने लायक लाता हूँ। भैया गरम गरम मंचूरियन और सूप पैक कर दो। हाँ ठीक है भैया। अरे मेरा सूप। अरे जल गया, इस आदमी ने आग लगा दी, मेरी पीठ जला दी, छोड़ूंगा नहीं साले को। माफ कर दीजिए भैया, वो ज्यादा गर्म था तो हाथ से तो क्या मेरे ऊपर डालेगा, मुझे जलाएगा? पकड़ इसको, पकड़, अभी के अभी निपटा देते इसको। अरे भैया जी आप तो बुरा मान गए, मुझे अब निकल लेना चाहिए। भाग कैसे रहा है? रुक साले, बहुत मार खाएगा। हाँ खाएगा तो। ये लोग कौन हैं? मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, इतना जान लो। लड़की के पीछे क्या छुपा है? बाहर निकल डरपोक, बताता हूँ तुझे। तुमने कहा था कुछ खाने लायक लाओगे, तुम तो सीधा मार खिलाने लायक। गलती से इनके ऊपर खौलता हुआ सूप गिर गया है, इसलिए मारने के लिए आए हैं ये लोग मुझे। साले तूने अपन के भाई को जलाया, अपन तेरी अक्खी बस्ती जला डालेगा। देखो तुम लोग कोई भी मुझे छूने की कोशिश मत करना, वरना ये औरत तुम्हें बहुत मारेगी। क्या मैं तो सुबह से भूखी हूँ। चलो ठीक है, सुनो कोई भी आगे मत आना, वरना मैं सबको खा जाऊंगी। क्या करे लड़की, एक भूखी औरत और फटू आदमी से। चल भाई। तुमने कहा था कि तुम कुछ खाने लायक लाओगे, पर तुम मेरे सामने दो मुश्तंडे आदमी ले आए जो मुझे मार खिलाने के लिए आए। मैं भूखी हूँ सुबह से। देखो मेरे होते हुए हम भूखे नहीं रहेंगे, चलो घर चलते हैं। तो कैसा लगा मिस राइडी, ओह सॉरी मास्टर शेफ, आपको देखने में ये खाना? देखने में तो कोई भी चीज अच्छी लगती है, खाने के बाद पता चलेगा कि कैसी है। वाओ, तुम्हें कुकिंग आती है और तुम अच्छा खाना बना सकते हो। उसके बाद भी तुम बेशर्मों की तरह मुझे मार खिलाने के लिए लेकर गए। देखो मेरा इरादा तुम्हें कोई मार वार खिलाने का नहीं था, वो तो पता नहीं कैसे अचानक से हो गया। तुम इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हो? क्योंकि मैं कनाडा में एक बड़ा शेफ था और मेरा रेस्टोरेंट मेरे दोस्त ने छीन लिया। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, पर दादाजी ने शर्त रखी कि मैं जब शादी करूँगा तभी मुझे पैसे मिलेंगे। गुड मॉर्निंग मास्टर शेफ, चलिए साथ में नाश्ता करते हैं। वैसे तो मैं रेस्टोरेंट पे ही खाती हूँ, बट तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो चलो मैं खा ही लेती हूँ। हाँ ठीक है, मैं पहुँच गई, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तुम सब यहाँ झुंड बनाकर क्यों खड़ी हुए हो और क्या प्रॉब्लम होगी बताओ? मैडम बंटी भाग गया। भाग गया? वो ऐसे कैसे कर सकता है? मैडम वो गांव चला गया, उसकी दादी का दस्त लगे थे तो हमका फोन करके कह गया कि हम जा रहे हैं। तो अब खाने का क्या? वो तो हमारे यहाँ का सबसे अच्छा शेफ था ना, तुम में से जिसे अच्छा खाना बनाना आता है वो बनाओ। सुरेश एक काम करो, तुम बना लो। मैडम आप तो सिर्फ आमलेट बना सकते हैं, उसके सिवा आपको कुछ नहीं आता। तो कल्लू तुम। मैडम कैसी बात कर रहे तुम, हमको तो सिर्फ बर्तन धोना आता जी। हम तो सिर्फ रोटियां बनाना जानते हैं। आज तो सेलिब्रिटी आने वाले हैं, अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यो मैं आ गया मेरे दोस्त, कैसा है? मैं बहुत मुसीबत में हूँ, क्या ये मेरी मदद करेगा? नहीं ये नहीं कर सकता, इसे करनी पड़ेगी। सुनो मुझे तुमसे काम है, पर मैं तो मेरे दोस्त से मिलने आया हूँ, चुपचाप चलो। अरे ओ मैडम करना क्या चाहती हो तुम? सुनो मेरी हेल्प कर दो, मुझे बंटी नहीं मिल रहा। I mean, बंटी गायब है। बंटी नहीं मिल रहा? कौन बंटी? अरे बेटा बंटी, बंटी कहाँ हो बेटा, बाहर आ जाओ, ऐसे दीदी को परेशान नहीं करते। बंटी तो सच में नहीं मिल रहा। मेरा शेफ बंटी नहीं मिल रहा है, कहीं चला गया है वो, और तुम्हें मजाक की पड़ी है? ओह मुझे लगा कोई बच्चा खो गया, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी जगह तुम खाना बनाओगी। ओह हेलो मैडम, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरे होटल के लिए खाना बनाऊंगा। सुना, भूल जाओ इस बात को, मैं नहीं करूँगा। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दो। ये क्या कर रही हो तुम? देखो जल्दी से खड़ी हो जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लोग आसपास देख रहे हैं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं लड़की से हाथ जुड़वा रहा हूँ। प्लीज खड़ी हो जाओ। तो तुम खाना बनाओगे? नहीं तो मैं ऐसी बैठी रहूंगी। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज खड़ी हो जाओ, तुम जो कहोगी वो करूंगा। मैं तुम्हारे लिए 56 भोग बनाऊंगा, प्लीज खड़ी हो जाओ। समझ रही हो ना? सच कह रहे हो ना? मैं ऐसी हालत में झूठ कैसे कह सकता हूँ? चलो किचन की तरफ। तो तू मुझे छोड़ के यहाँ खाना बनाने आ गया? लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का। चल तू खाना बना, बाद में मिलते हैं। तू कल मिल, फिर बताता हूँ तुझे। सर आपने तो कितना अच्छा खाना बनाया है।
अच्छा, जो सेलिब्रिटी आने वाले थे उन्हें खाना पसंद आया? हाँ, पसंद तो आया। वैसे तो मेरे रेस्टोरेंट की हमेशा तारीफ होती, पर आज कुछ ज्यादा ही हुई। दैया हमारी कार ठोक दी इसने, कार ठोक दी। साले सस्ते नशे करके घूम रहा था क्या, जो दिखाई नहीं दिया, हमारी कार ठोक दी। भैया देखिए, गलती से हो गया, आपका जो नुकसान है मैं उसे पे कर देता हूँ। मैं तुझे ऐसा आदमी लगता हूँ कि मैं पैसे से खरीद जाऊंगा? मैं ऊपर तक जाऊंगा, तू देखता जा। क्या चल रहा है यहाँ पर? देखो तुम साइड में रहो, मैं बात करता हूँ, ठीक है? तुमने मुझे अभी धक्का मारा? धक्का? मैंने कब तुम्हें धक्का मारा? अरे यार, मैं खुद यहाँ हक्का बक्का हूँ, मैं भला कब धक्का मारूंगा? हाँ दे, तुमने मुझे धक्का मारा? नहीं मारा, नहीं कर रही हूँ। तुमने देखा नहीं, कार ठुक गई थी, मैं उसके तुमने सामने धक्का मारा, ये बात मैटर करती है? नहीं करती है यार, तुम कैसे चिल्ला रही हो? यार तुमने मुझे धक्का। सुनिए भाई साहब सुनिए, आप लोग आपस में लड़िए, मैं मेरी कार खुद अपने पैसों से रिपेयर करा लूंगा। मेरे दोस्त ने मेरा रेस्टोरेंट छीन लिया है, तो दादाजी ने कहा 1 साल तक शादी निभानी पड़ेगी और 1 साल में तो मेरा करियर खराब हो जाएगा ना। क्या मैं उसकी मदद कर दूं? गुड मॉर्निंग मास्टर शेफ, मैंने नाश्ता रेडी कर लिया है, चलिए साथ में करते हैं। आज तो बड़ा सूट वूट पहन रखा है, आज कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मुझे आज दादाजी से काम है, उनसे मिलने जा रहा हूँ। तुमने कहा था तुम्हें कनाडा में अपना रेस्टोरेंट खोलना है। हाँ, तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। वो कैसे? मैं तुम्हें थोड़े पैसे उधार दे सकती हूँ। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं मजाक नहीं करती, मैं सच बोल रही हूँ, पर तुम्हें 1 साल में मेरे पैसे लौटाने पड़ेंगे। वाह, तुम सच में मेरी मदद करोगी? हाँ, तुम तो बहुत अच्छी हो यार। मैं ये जानती हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, जो मैंने की है। मैंने तुम्हें उधार पैसे दिए, तो इस बात को भूल मत जाना, ठीक है? और मैं फ़ोन करूँगी मेरी उधारी पूछने के लिए, और अपना ध्यान रखना मेरे पैसों का भी। तुम फिक्र मत करो, मैं मेरा और तुम्हारे पैसे दोनों का ख्याल रखूंगा, और मैं अपना होटल खोले बिना नहीं लौटूंगा। बाय बाय। बाय, अपना और मेरे पैसों का ख्याल रखना। चलो, अब उसका सपना पूरा हो जाएगा और उसका अपना खुद का होटल होगा। मुझे आखिर किस बात का दुख हो रहा है? दादाजी से झूठ बोल कर जा रहा हूँ ये, या वहाँ राय भी नहीं मिलेगी? अब मेरे पास सब है, बड़ी होटल है, अच्छे खासे पैसे हैं, मेरा सपना पूरा हो गया है, पर पता नहीं क्यों मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्यों, पर मुझे उसकी बहुत याद आती है। वो पहली इंसान थी जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। चलो, अकेले ही नाश्ता करना पड़ेगा हमेशा की तरह, क्योंकि साथ में करने वाला कोई है नहीं। जाने देते हैं, भूख नहीं है। उसे गए हुए 3 महीने हो गए हैं, उम्मीद है उसका काम अच्छा चल रहा होगा। मैडम, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप अच्छे से खा नहीं रही हैं। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत करो। मुझे लगता है मुझे एक बार डॉक्टर को दिखाई देना चाहिए। जी पापा जी, बोलिए। बोलिए, छोड़। अपुन की बेटी बीमार है और तू किधर है? क्या राय भी बीमार है? क्या हुआ है उसे? उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। पापा जी ने कहा था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मैंने 10 लाख रुपए दे के भेजे थे कि तुम मुझे 1 साल में रिटर्न कर दोगे, पर तुम 3 महीनों में ही यहाँ आ गए। तुम्हारी होटल का क्या हुआ? मेरे पैसों का क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब थी, मैं अपने बिजनेस को देखता या तुम्हें देखने के लिए आता? क्या बकवास कर रही हो यार तुम? मुझे पैसे होटल से ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो। तुम्हें इस बात की खुशी नहीं कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ? देखो, बात पैसों की नहीं है। मैं सच में खुश हूँ कि तुम यहाँ आए हो, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा सपना अधूरा रह जाए। ये सब तो होता रहता है, अपने सपनों पे ध्यान दो, सपने जरूरी है। क्यों ना घर चलकर बात करें? डॉक्टर, मेरी वाइफ अभी ठीक है? अभी तो ये ठीक है, अच्छा सा खाना ना खाने की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई थी थोड़ा। हाँ, तुम सच कह रही हो, सपने बहुत जरूरी हैं, पर बिना अपनों के सपनों का कोई मतलब नहीं। और वैसे भी मैंने कुछ सोचा है, मैं अब कनाडा में कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। अकेले बिजनेस करने में कोई मजा नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। तुम्हारी होटल का क्या?
उसे कौन संभालेगा? क्या वो वापस से बंद होने वाली है? नहीं, वो काफी अच्छी चल रही है, मैं उसे ऑनलाइन हैंडल करूंगा। तो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बिजनेस में हेल्प करूँ। वो सब छोड़ो, मेरे पैसों का क्या हुआ? अरे हमारे बीच कैसे पैसे? जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तुम्हारा है। नहीं, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है और जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। हाँ ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। हाँ, सपने बहुत जरूरी है, सपनों को पूरा करो, पर अपनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।